नहीं अब तो नहीं करनी, अल्लाह का वास्ता, अब मैं खुश हूँ। आखिरी हो गई है शादी? हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आखिरी है? बिल्कुल आखिरी है, क्योंकि दिल नहीं मानता। बात यह कि पूरी ज़िंदगी रिलेशनशिप्स ही ढूंढते नहीं रह सकते आप, आपको और भी कुछ करना है। कि मैंने एक नॉन शो बिजनेस लड़की से भी शादी कर ली, शो बिजनेस भी देख लिया। तो मेरे फादर ने जब देखा ना कि दो शो बिजनेस की मेरी शादियां उमैमा से और ज्वेरिया से नहीं चली, तो उनका एनालिसिस ये था कि बेटा मुमकिन है कि ये जो तुम दोनों का एक ही शो बिजनेस में होने का वो है, और जो लड़कियों के एम्बिशंस होते हैं उनको काम करने होते हैं, तुम्हारे शायद कुछ रूल्स हों जो वो नहीं समझ पा रही, नहीं हो रहा। तो अब जो भी स्टेप लो, ऐसे स्टेप लो जिसमें तुम्हारी शादी ऐसी किसी औरत से हो जो शो बिजनेस से बाहर हो। आप क्या इन सबको माफ़ करने के लिए राजी हैं? अपनी वालदा जैसे आपने कहीं अपने आप को भी माफ़ करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, अपने आप को करेक्ट भी करना चाहिए। जो गलतियां मुझसे पहले हुई वो गलतियां मैं अपने इस फाइनल रिलेशनशिप में नहीं करता। मैं वो बातें ही बीच में नहीं लाता। मैं पहले से डर के बोल देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई पहले ना मुझे डर लग रहा है, ये सिचुएशन होने वाली है, प्लीज़ मेरे साथ बैठो। आपने ये तो नहीं कहना अब शादी नहीं करनी? नहीं अब तो नहीं करनी, अल्लाह का वास्ता, अब मैं खुश हूँ। आखिरी हो गई है शादी? हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आखिरी है? बिल्कुल आखिरी है। और क्यों कह रहे हैं आप आखिरी? क्योंकि दिल नहीं मानता। बात यह कि पूरी ज़िंदगी रिलेशनशिप्स ही ढूंढते नहीं रह सकते आप, आपको और भी कुछ करना है। इससे ये जो शादी हुई है ये किस वजह से? ये इस वजह से हुई कि जब मैंने देखा ना कि मैंने एक नॉन शो बिजनेस लड़की से भी शादी कर ली, शो बिजनेस भी देख लिया। तो मेरे फादर ने जब देखा ना कि दो शो बिजनेस की मेरी शादियां उमैमा से और ज्वेरिया से नहीं चली, तो उनका एनालिसिस ये था कि बेटा मुमकिन है कि ये जो तुम दोनों का एक ही शो बिजनेस में होने का वो है, और जो लड़कियों के एम्बिशंस होते हैं उनको काम करने होते हैं, तुम्हारे शायद कुछ रूल्स हों जो वो नहीं समझ पा रही, नहीं हो रहा। तो अब जो भी स्टेप लो, ऐसे स्टेप लो जिसमें तुम्हारी शादी ऐसी किसी औरत से हो जो शो बिजनेस से बाहर हो। तो क्या हुआ, वो भी कर ली, पढ़ी लिखी इंतहाई सब कुछ, वो भी नहीं चला। मैंने कहा पापा जी अब क्या करूं, अब ये भी मुझ पे उल्टी बातें कर रही है, अनग्रेटफुलनेस नज़र आ रही है। मुझे अनग्रेटफुल लोगों से नफरत है। मैं कहता हूँ एक रोटी मेरे ऊपर वो भी हालात आए दादा कि 300 रुपये मेरे पास नहीं थे कि मैं नीचे नान वाले को देकर रोटी मंगा सकूँ। उसने मना कर दिया, उसने कहा सॉरी भाई 300 रुपये दो पिछले। मुझसे भी ज़िंदगी गुजार के मैं अब खड़ा हूँ आज। तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह ताला तो जब चाहे आपकी डोर खींच दे। जब आप भरे हुए किचन के बारे में कहेंगे ना यार इस घर में कुछ होता ही नहीं खाने को, और यार फलाने को देखो उसके बाद, तो मैं कहता हूँ खुदा को माने, वहाँ मेरी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। मुझे ग्रेटफुल लोग अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपकी बीवी वैसी हो तो वाह वाह। मैंने शादियाँ क्यों की दादा, मेरे लिए बहुत आसान था टू हैव अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स इन माय अपार्टमेंट्स। आई हैड मनी, आई हैड फेम, आई हैड लुक्स। यू स्टिल डू यार? ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि मैं क्या चीज़ ने मुझे रोका हुआ था कि यार मैं उस तरफ ना जाऊं और मैं इस तरफ, बिकॉज मैं चाहता था सेटल डाउन हो, एक बीवी हो, उसके साथ मैं बढ़ूं आगे। और जो मेरे बाप का ख्वाब था टू डेवलप अ बिजनेस, डू समथिंग बिग, टुगेदरनेस, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि बीवी घर में है तो है घर में। मैं तो कहता हूँ साथ चल, जहाँ भी जा रहा हूँ लेट्स गो, रवैया ठीक रखो। साजिद हसन से मिलने जा रही हो, फलाने से मिलने जा रही हो, डोंट बी अ स्नॉबिश पर्सन कि कल को मेरी रिप्रेजेंटेशन तुम खराब करो। ये था बस टोटल। वो मुझसे भी गलतियाँ कहीं हुई होंगी, मैं हो सकता है हार्श हो गया हूँ, मेरी डिमांड्स हार्श हो गई हूँ, बट मेरे रूल्स थे। मैं कहता था हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका ख्याल रखना है, इस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं उनका ख्याल। औरत को समझना आसान है? नहीं सर, नहीं मुझे नहीं लगता आसान। मैं तो हार गया, माँ से हार गया, जिससे पैदा हुआ मैं तो उससे हार गया। मैं समझता था प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, डिसमिसिव होना, माँ के सामने झुक के ऐसे मामा मार लें, वो भी नहीं माँ करती थी। मैं कहता था मार ले दो जूते, गुस्सा निकलेगा। नहीं नहीं जा इधर से जा, मुझे, मैं तुझे मारना भी नहीं चाहती। वालिद के साथ आपसे अगर मैं पूछूं, सारी बातें आप कर लेते थे आपस में, कोई रिग्रेट्स रह गई, कोई वाला अभी कोई ऐसी बात जो आपने अपने बाप से ना कही हो, जो कहना चाहते हो अब कह दें? पापा को मैं इटली वापस लेके जाना चाहता हूँ। I wish I had the money, I had the opportunity to take him। आपको पता है तो ये रिग्रेट है कि अब आपके साथ टाइम नहीं वापस लेके जा रहे ट्रिप पे? पापा ने सिर्फ मुझे रोम नहीं, पापा मुझे गाड़ी में बिठा के मुझे पूरा यूरोप दिखाया, और जस्ट फॉर नथिंग। फ्यूल डाला, बीबी को बिठाया, बच्चा बिठाया, चल यार तुझे मैं यूगोस्लाविया दिखा के लाता हूँ, बुल्गारिया देखते हैं, लेट्स गो टू द एल्प्स, यू नो। और हम उन हाईवेज पे, मैं बस शीशे में से बाहर देखता था। मैं सोचता हूँ आज मैं करोड़ों रुपए लगा दूँ, मुझे वो एक्सपीरियंस दे ही नहीं सकता, वो रिलैक्सेशन के मैं पीछे सीट पे बैठ के मैं नहीं हो सकता। आई विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ वीज़ास एंड प्रोसेस। मेरा बाप मुझे गोद में लेके फिर रहा होता था,
मुझे वो कोस्टा रिका लेकर आखिरी चले दिन गए। में वाली तबीयत खराब हो गई, बहुत ख़राब थी उनकी तबीयत। क्या हुआ था उन्हें? उनको उनके लंग्स का प्रॉब्लम हो गया था और सिगरेट बहुत पीते थे। बहुत पीते थे और सुनते नहीं थे किसी की, जिसकी वजह से बस वो होते होते फिर एक पॉइंट पे आए तो मैंने नोट करना शुरू किया कि उनकी हेल्थ एकदम से ख़राब होना शुरू हुई लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स। और फिर जब हमने डायग्नोज कराया तो डॉक्टर ने कहा कि ही हैज़ 9 मंथ्स 8-9 मंथ्स, जो कि सही निकला। जो उसे सही निकला। And सही कहा था डॉक्टर ने कि 9 महीने ही, जो हम 9 फिल्मों में देखते हैं जी 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 ऐसे ही कि था। आपके पास अब 9 महीने 9 रह गए। महीने रह गए, ऐसे ही था। एंड बाय तुम्हें पता चला, उस पता चल गया? हाँ। तो देन हाउ डिड इट चेंज योर रिलेशनशिप विद हिम? मैंने फिर एक फैसला किया, मैंने कहा वो जो भी डांट डपट गलत बात ये वो करें यार, सुन लो, अब नहीं बैठ के ना आर्ग्यूमेंट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर बड़े हो जाते हैं तो आप बाप के सामने बैठते हैं बच्चे हो जाते हैं बाबा भी है। और फिर आप बड़े होते हैं तो फिर आपको ये होता है कि नहीं पापा इस तरह थोड़ी, यूं करेंगे तो ऐसे होगा। मैंने कहा यार ये आर्ग्यूमेंट्स भी बंद करो, लेट हिम बी हैप्पी इन व्हाट ही वांट्स। एंड आई थिंक एवरी सन एवरी डॉक्टर शुड डू दिस विद द मदर्स के एक वक्त आता है बहस मुबाहिसा बंद कर दें, उन्हें जज करना बंद कर दें, लेट देम बी रॉन्ग फॉर द लास्ट इफ दे आर रॉन्ग। ये तो लॉन्ग रन में पता चलता है कौन सच्चा कौन झूठा। कभी कभी हो सकता है कड़वे हो जाए, लेकिन वो एक एरा होता है, एक वक्त होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसको मिस करते हो? पापा को he left me, you know, when he wanted to see me as a film star. उनकी तबीयत खराब हुई तो I was shooting War and he knew that it's going to be a big project and everything. तो जिस दिन रिलीज, पापा की डेथ जनवरी में हो गई थी, फिल्म नवंबर। with him? नहीं, मैं शूट पे था तो मेरे छोटे भाई ने रो के मुझे बताया कि बाबा just fell down in the washroom, he's not breathing. So I had to rush back and everything. तो जिस दिन वार लगी और मैंने बिलाल अशारी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार आज सिटिंग क्या अरेंजमेंट है? वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन। मैंने सेड यार आई एम गोना सिट विद माय फादर टुडे, आपका क्या प्लान है? एंड दैट ब्रोक मी। मैंने कहा यार आई वांट एन एम्प्टी सीट विद हिज नेम, कैन आई गेट दैट? एंड ही सेड आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू बी अ फुल हाउस। मैंने कहा दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई वांट टू सिट विद माय फादर। आई डोंट वांट टू वॉच द मूवी, आई वांट हिम टू वॉच माय मूवी। तो माँ को अभी तुमने अपने फादर को कुछ कहना था तो क्या कहना होगा? क्या कहना? कौन सी ऐसी बात जो तुमने नहीं कही या सारी बातें कह दी थी? कह दी थी। आई विश वो जो कुछ कहना चाहते थे मुझसे उसका टाइम उनको मिलता। मैंने तो कहा, मैंने तो उनसे बहुत प्यार किया, मैं उनको गले लगाता था, मैं उनको चूमता था। फॉर मी वॉज ओनली हिम। उनसे सारी ब्रांचेस थी, बीवियाँ, बच्चे, फलाना। मुझे तो पता था महवर यही है, ही इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ माई इमोशंस। इट इज़ हिम हुज टेकन मी एनीवेयर इन लाइफ। माई मदर हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ कार्स, नौकर चाकर, दुबई के फ्लैट्स, ये वो। नेवर वांटेड दैट। तुम्हें देखे नहीं गई वो सारे कुछ ज़्यादा? नहीं। क्यों? आई डोंट नो, किसको देगी गई? पता नहीं, किसी को नहीं, एक रुपया नहीं दिया, एक चीज़ नहीं दी। अब मुझे मेरे कजन्स कहते हैं यार आपकी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स निकालें करें। मैं कहता हूँ यार माई मदर नेवर विश टू गिव मी समथिंग, सो व्हाट कैन आई डू? तो शी नेवर वांटेड टू गिव एनीथिंग टू एनीवन। कोई एक बात कहना चाहेंगे आप अपने वालिद को इस वक्त अगर मैं पूछूं आपसे? आई लव यू पापा, आई विल ऑलवेज लव यू, एंड आई विश कि बहुत सारे लोगों के पास आप जैसा फादर हो, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना कल्चर्ड, इतना सीजनड, इतना विटी, इतना सोशल। और तो आप लकी है। आई एम लकी, सुपर लकी टू हैव अ फादर लाइक दैट। अगर वालदा से आपने अपनी पहली वालदा से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? She was a beautiful woman. She had anger issues. I wish कि वो किसी तरह कंट्रोल हो जाता। तो मुझे लगता है कि मैं शायद ये कह सकता इस दुनिया में रह के कि मैंने जन्नत देखी है इन दोनों की वजह से, क्योंकि मैंने देखी थी इन दोनों के साथ जन्नत, और अब मैं पाकिस्तान में हूँ। दूसरी वालदा को क्या कहेंगे? दूसरी वालदा को मैं कहूँगा थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, फॉर गाइडिंग मी थ्रू। मेरी सारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्रिया। और बस मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह मियाँ इन तीनों को अल्लाह मियाँ जन्नत में सबसे ऊंचे मकाम दे। आमीन, आमीन, सो आमीन। Thank you very much, Thank you, Shaboon. You were very, very forthcoming. I'm extremely appreciative of the fact कि आपने किसी किस्म का मिन्स नहीं किए वर्ड, जो आपने सच्चाई आपके दिल की थी आपने कहा बहुत मुख्त,
क्योंकि आपके रिश्ते भी ज़रा मुख्तलिफ थे और आम आदमी के हवाले से ज़रा डिफरेंट लगा होगा।